हेलो गाइस, सबका स्वागत है और एक नए वीडियो में। और आज हम चैप्टर 34 का एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 34 का शुरुआत में चुई कागजन को दिखाया जाता है जो बैठ के चाय पी रहा होता है और चाय का कप टेबल में रख देता है और सभी लोग चुपचाप बैठे होते हैं, लेकिन सोंगमिरी कुछ खा रहा होता है। सोंगमिरी खाता है और बिस्कुट का टेस्ट उसको बहुत ही अच्छा लगता है और वो बिस्कुट इलिसन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मास्टर नहीं नहीं, मास्टर नहीं, ओपा, क्या आप थोड़ा सा इसको टेस्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। विल्सन कहता है, मैं ठीक हूँ, आप खाओ। और चोई कांगसन को दिखाया जाता है। चोई कांगसन विल्सन के तरफ घूर घूर के देख रहा होता है। सियंगमी कहता है, मैं ठीक हूँ, इसे ट्राई करो, मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है, बस जल्दी करो और इसे ट्राई करो। विल्सन कहता है, ठीक है, धन्यवाद। विल्सन एक बिस्कुट उठा लेता है और उसको खाने लगता है और कहता है, वो मुझे इतनी गहराई से क्यों घूर रहा है। और विल्सन मतलब सिस्टम कहता है, ह्यूमन फॉलोअर सियोंग ने इवोल्यूशन को ट्रिब्यूट दिया है। चोई गांगजन का पसंदीदा स्नैक्स। इवोल्यूशन कहता है, चोई गांगजन का पसंदीदा स्नैक्स, क्या इसे श्रद्धांजलि माना जा सकता है? लेकिन सच में मैं वह मुझे ऐसे क्यों घूर घूर के देख रहा है। चोई गांगजन का दिखाया जाता है इवोल्यूशन के घूर घूर के देख रहा होता है। इवोल्यूशन कहता है, क्या ये स्नैक की वजह से है, मतलब बिस्कुट की वजह से? इवोल्यूशन खड़े होने लगता है और कहता है, सर क्या आप मुझे कुछ बताना चाहोगे? अगर जरूरत पड़ी तो हम बातचीत करने के लिए किसी प्राइवेट जगह पर जा सकते हैं। चोई कागजन घबराने लगता है और कहता है, नहीं, ऐसे किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं है। चोई कागजन हाथ हिलाते हुए कहता है, बैठो, चलो सब मिलकर बातचीत करते हैं। बैठने लगता है और तभी वहां पे जो जीवन बुक होता है वो कहता है, हमने आज आपको कॉल करने का फैसला किया क्योंकि मेरी रेगुलर बेसिस क्लास बंक कर रहा है। ठीक है गाइस, बंक कर रहा है, वहां आ ही नहीं रहा है। और कहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो एक होशियार और ईमानदार स्टूडेंट है, इसलिए हमारा सुलावा सुझाव है कि आप स्कूल में उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए उस पर कड़ी नजर रखे। यूलिसियन कहता है, हाँ प्लीज चिंता मत करो, मैं हमारी मीरी का ज्यादा ध्यान रखूंगा। और वो जियानबुक कहता है, आपने बिजी शेड्यूल में से आने के लिए धन्यवाद, और वह लगता है हमें यही सब खत्म कर देना चाहिए। यूलिसियन खड़े होने लगता है और कहता है, अगर बस इतना ही है तो मैं विदा लेता हूँ। जियानबुक कहता है, ओ बिल्कुल। तभी चोई कैंगसन खड़ा होता है और कहता है, नहीं। और ये बात सुन के सभी मतलब यूलिसियन, सियोंग मिरी और जूनबुक चोई कांगजन की तरफ देखने लगता है। चोई कांगजन कहता है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं जाने दे सकता। यूलिसियन हैरान होके कहता है, माफ करना, मैं मतलब कहता है, माफ करना मैं। चोई कांगजन यूलिसियन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है और चिल्लाते हुए कहता है, क्या आप समझते हैं कि मैंने आपको ढूंढने में कितना समय बिताया? और यूलिसियन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और चोई कांगजन की तरफ देखते हुए कहता है, वो क्या बकवास कर रहा है। चुईगांग ने हमला स्टाइल में आ जाता है और कहता है, हमारी हंटर एकेडमी सबसे अच्छे एकेडमी है और सबसे बड़ी एकेडमी। और वो खुश होते हुए कहता है, चलो कुछ टेस्ट करते हैं। और कहता है, मेरे साथ आओ। यूलिसिया सियोंगमिरी को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा हैरान होता है। और भी चुईगांग से चिल्लाते हुए कहता है, कृपया मेरे लिए एक करो। और यूलिसियन ये सब बातें सुन के बहुत ज्यादा डिप्रेस मतलब हैरान होता है और गुस्सा भी ऐसे ही होता है। ठीक है गाइस, और कहता है, मुझे क्यों करना चाहिए? और ये बात सुनकर चुई कांगजन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। चुई कांगजन आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, अगर आप टेस्ट देंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। लिसन कहता है, अब जब हालात यहाँ तक आ गया है, अगर आप मेरी की सारी गैर हाजिरी माफ कर दे और उन्हें ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए मजबूर ना करे, मजबूर का करना बंद कर दे, तो मैं इस बारे में सोचूंगा। चुई गांग से डील कर देता है और सियोंग मिरी ये सब बातें सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है। और तभी जीवनबुक कहता है, प्रिंसिपल यहाँ, तभी ये सब बात कह ही पाता। प्रिंसिपल उसको चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो, ये एकदम सही मौका है। सीन बदल जाता है और हमें लैब का मतलब जहाँ पे टेस्ट होता है वहां का सीन दिखाया जाता है। और वहां पे एक लड़की कहता है कि एक आम इंसान पर हंटर टेस्टिंग की गई। चोई कांगजन कहता है, ये सिर्फ एक बार है, ये बहुत जरूरी है। और वहां पे वो लड़की कहता है, पिछले टेस्ट से पता चलता है कि वो जी रैंक का है, इसमें क्या जरूरी है? तभी चोई कांगजन कहता है, ऐसा कुछ है। और उसके पीछे वही नाइट फॉलोवर दिखाया जाता है।
और वो लड़की चोई कांगजन की तरफ देख ही रहा होता है और कुछ कह नहीं रहा होता है, और वहां पे और का डिटेल्स आ जाता है, और एक ऑर्फ होता है, ठीक है गाइस, मतलब एक ऑर्फ जो एबिलिटी चेक करता है, और ये भी हंटर एकेडमी में बहुत दिनों से है, मतलब 20 दिनों से है, ठीक है गाइस। और इसका खासियत किसी इंसान की काबिलियत और ताकत को मापने के लिए एक टूल को तैयार इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है गाइस। और इससे इल्यूशन का फॉलोवर और सेक्रीफाइस का लेवल भी बढ़ जाता है, मतलब एक बार करने से, ठीक है गाइस। और इल्यूशन वो स्टोन की तरफ देखने लगता है और कहता है सिलेक्टर का गोला एक एक ऐसा आइटम होना चाहिए जो लाखों बॉन्ड में बेचा जा सकता है, इसमें फॉलोअर्स में अंतर करने की क्षमता भी है। अच्छा, फॉलोअर कितना है अंतर करने का? इलिसियन देखते ही कहता है मुझे इस बारे में बुरा लग रहा है, लेकिन मैं बता नहीं सकता क्योंकि तभी बाहर से आवाज देता है स्टेज शुरू करने के लिए कीपी अपना हाथ ऑफ पर रखे। इलिसियन कहता है हाँ ठीक है ठीक है। इलिसियन ऑफ पे हाथ लगा देता है और रॉब से बहुत तेज लाइट चमकने लगता है। यूलिसान बहुत ज्यादा हैरान होता है और ऑर्ब से कुछ पावर बाहर आने लगता है और यूलिसान बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी बाहर से आवाज आता है टेस्ट खत्म हो गया है, कृपया बाहर आ जाओ। यूलिसान अपना हाथ हटा लेता है और तभी वहां पे जो लड़की रहता है वो कहता है ओह बहुत ही प्रभावशाली, और चोई कंगन बहुत ज्यादा चमक जाता है, मतलब चमक गया होता है ये बात सुनकर, हैरान होता है। सही, यूलिसान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है प्रभावशाली इसका क्या मतलब है, और कहता है आखिरकार क्या वो मेरा मेहनत का पहचानता है, मतलब जो फल है ना मेहनत का, जो इतने सारे चीटी को मारा, इसको हराया उसको हराया, वो गॉड डिवोन कर रहा है, वैसे ही, ठीक है गाइस। ये सब बातें सोचकर यूलिसान बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है मेरा मेहनत का फल आ ही गया। और वो खुश होते ही कहता है मैं किस रैंक पर हूँ? तभी यूलिसान कहता है चलो मैं गेस करता हूँ, कहता है बी या शायद, क्योंकि मुझे भगवान माना जाता है तो मैं इस रंग का हूँगा। तभी वहां पे वो लड़की हाथ छोड़ते हुए कहता है एक जी रैंक, और वो पुलिसन को पेपर दिखाते हुए कहता है आपकी हेल्थ से लेकर इंटेलिजेंस सब जी रैंक है। और ये बात सुनकर इब्लिसान सदमे में चला जाता है और कहता है ये सब देखने के लिए कुछ भी नहीं है, और कहता है ये ये अब तक का सबसे बुरा है जो मैंने देखा है। और इब्लिसान जैसे क्या बताऊं मैं गाइस, जैसे भाई धूल में बदल जाता, बदलने ही वाला होता है। तभी चोई गांगसेन कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि मशीन में कुछ गड़बड़ नहीं है? यून भी, यून भी यार, अच्छा इस लड़के का नाम यून भी होता है जो टेस्ट कर रहा होता है इलिसन का पावर। यून भी कहता है दिए गए नतीजे में गलती की गुंजाइश 0.1% है। और तभी सिस्टम कहता है चोई यून भी अभी हंटर एकेडमी के लिए मेडिकल टीम लीडर को तौर पर काम कर रहा है। खासियत वो चोई कागजन की बेटी है, सुंदर लेकिन बिंदास। यून भी कहता है और प्रिंसिपल मैं चाहूंगा कि आप मुझे काम पर मैनेजर चोई कहे। चोई कांगसन कहता है ठीक है बढ़िया। सियोंग मिली कहता है हूँ, लेकिन वे एक जिसे नहीं दिखते, वो एक जैसे नहीं दिखते। यूरिसन कहता है सही सही। सन उस औरत के बारे में सोचते हुए कहता है लेकिन सच में भले ही मैं कम रैंक पर हूँ फिर भी मैं भगवान हूँ। सन कहता है क्या आपको सच में यकीन है क्या वो सच में जी रंग है? यून भी कहता है मुझे यकीन है प्रिंसिपल। चोई कांगजेन पेपर को हाथ में लेता है, कहता है ये अजीब है, फिर उस दिन उसने ऐसा कैसे किया? मुझे यकीन था कि वो छत पर बेहोश हो गया होगा। और चोई कांगजेन सोचता है और कहता है रुको, पास आउट हो गए, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। चोई कांगजेन नाइट मेयर फॉलोअर के बारे में सोचते हुए कहता है वो जरूर ऐसा होगा जिसे अपनी ताकत दिखाने के लिए बाहर निकलना होगा। और चोई कांगजेन फैसला कर लेता है और कहता है ऐसा है तो मुझे बस उसे सुलाना होगा। सुलाना का मतलब जैसे रात में सो जाता है ना गाइस, वैसे ही उसको सुलाना होगा, मतलब बेहोश करना होगा, वैसा ही। यूलिसियन कहता है, मतलब जाते हुए कहता है वापस आते समय कुछ खाने को मिलेगा। सियोंग भी कहता है हाँ। यूलिसियन कहता है ठीक है चलो, पीछे से तभी चिल्लाते हुए कहता है चोई कांगजन नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने दूंगा। और चोई कांगजन की ये बातें सुनकर सियोंग मिली और यूलिसियन पीछे घूमने लगता है और घूमते हुए कहता है अब क्या? चोई कंगन कहता है मेरे साथ मुकाबला करो, मुझे अपनी स्किल दिखाओ।
ऐसा मशीन से कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब जो मशीन का जो पावर चेक किया था वो बोल रहा है ऐसे मशीन से कुछ फायदा मतलब ताकत दिखाई नहीं जाता। और ये बात सुनकर उसका जो बेटी होता है यूनबुक बहुत ज्यादा जो यूनबुक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कुछ कह भी नहीं रहा होता है। तभी यूलिसन को दिखाया जाता है। यूलिसन कहता है मैं ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा कोई फायदा होता है। तभी यूलिसन सोचने लगता है और कहता हूँ फायदा शायद तलवार मास्टर और जोहान दोनों मुझसे लड़ने के बाद कट्टरपति बन गए। यूलिसन कहता है शायद अगर मैं इसे बूढ़े बूढ़े आदमी को सबक सिखा सकूं तो मुझे एक एस रैंक फॉलोवर मिल सकता है जिसका मुझे एडवांसमेंट कवोगस्ट के लिए जरूरत है। यूलिसियन अपना कोड फेंकते हुए कहता है तो चलो फाइट करते हैं। और ये बात सुनकर वहां पे यूनबुक ग्यूनबुक और सोइंगमोरी बहुत ज्यादा हैरान होता है। अच्छा इसका नाम यूनबुक है और उसका नाम ज्यूनबुक है। ठीक है गाइस। और ये बात सुन के मतलब यूलिसन कहता है ना मैं फाइट करता हूँ चलो। ये बात सुनकर चोई कांगन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है परफेक्ट तो फिर चलो सब स्पेयरिंग रूम पर चलते हैं। अच्छा स्पेयरिंग रूम में चलते हैं। और तभी पीछे से जो ग्यूनबुक होता है वो आगे बढ़ते हुए कहता है मैं ही लड़ूंगा मैं ही लड़ूंगा। और ग्यूनबुक कहता है कोरिया के दिग्गज हमें हमारे प्रिंसिपल मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में लड़ना सही है। सीन बदलता है और हमें फाइटिंग रूम में दिखाया जाता है और वहां पे बहुत सारे लोग भी खड़े होते हैं। ठीक है गाइस वहां पे पहुंच गया होता है और वहां पे यूलिसियन तार को हाथ लगाते हुए कहता है कि किसी भी और सभी स्किल से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लोगे सच में। तभी पीछे से जिनबुक कहता है कि आप सच में कोई प्रोटेक्टिव आर्मर नहीं पहनने वाले। विल्सन कहता है लेकिन आपने भी कुछ नहीं पहना है। जिनबुक कहता है अनुभव में अंतर होता है मेरे और तुम्हारे बीच ही बहुत ज्यादा अंतर है। इंसान कहता है कोई बात नहीं मैं भी कुछ नहीं पहनना चाहता। और ये बात सुनकर ग्यूनबुक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है आपको इसका पछतावा हो सकता है। पीछे से चोई गांगसन कहता है ओ लापरवाह मत बनो। इलिसन कहता है हाँ ठीक है। और कहता है मतलब चोई गांगसन कहता है ग्यूनबुक एक टॉप बी रैंक हंटर है। इतना ही नहीं बल्कि उसे असल जिंदगी में लड़ाई का भी बहुत ही अनुभव है इसलिए वो ए रैंक वाले हंटर से भी मुकाबला कर सकता है। यूलिसियन बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या ऐसा है। और तभी सियंगवेरी शेयर करते हुए कहता है ओपा आप ही कर सकते हैं उसे एक ही झटके में खत्म कर दो। और ये बात सुनकर ग्यूनबुक बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और यूलिसियन बहुत ज्यादा हैरान होता है। इसी के साथ ये चैप्टर यही अंत होता है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर ले क्योंकि नेक्स्ट पार्ट और अच्छा आएगा। आज के लिए इतना ही कहीं और एक नए वीडियो मिलता है। बाय।